सर्व सुविधा युक्त घर हो, सारे चीज़ों से शानदार, सब तरफ से खुशी देने वाला घर हो, मन को भाने वाला घर हो, मनोरम घर हो, कल्पनाएं की जा सकती है। लेकिन उसको पाने के लिए मित्रों या तो हमें बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत होगी जो बाप दादे से मिल जाए, या तो फिर हमको कमाना पड़ेगा। और जब हम कमाना शुरू करते हैं तो पूरा उम्र बीत जाता है, उम्र के आखिरी पड़ाव में एक कहीं छोटा सा घर बन पाता है। हम शहरी जीवन में देखते हैं, चाहे व्यापारी हो, व्यवसायी हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रशासनिक सेवा में हो, किराए पर ज़िंदगी चलते रहती है। कभी शहर गए तो किराए में ले लिया कोई बंगला, कहीं वो शहर गए तो किराए में ले लिया, और किराए में अपनी जीवन, अपनी खुशी तलाशते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है मित्र कि यदि हम किराए में कम पैसे में हमारा गुजर चल जाता है तो हम फिर क्यों एक ब्यूटीफुल होम तैयार करें, लाखों करोड़ों क्यों खर्च करें। लेकिन सवाल यह भी है, मन कहता है कि अरे यार मैं किसके लिए कमाता हूँ, आखिर ये पूंजी है किसके लिए। तो ये पूंजी तो है हम घर वालों के लिए, तो क्यों नहीं एक घर बना लिया जाए। तो आजकल मेट्रो सिटी में, शहरों में, बड़े शहरों में घर का ड्रीम देखना मतलब लाखों रुपए, और कई कई शहर में तो करोड़ों रुपए से शुरू होती है। और उसको प्राप्त करने के लिए आपका लाखों का सैलरी होना जरूरी है, या एक बड़े उद्योग होना जरूरी है, या एक धनपति होना जरूरी है। लेकिन हम मीडियम परिवार के लोग करें क्या। इसीलिए शहरों में आजकल खूब चलता है कि भाई आप किस्त में पैसा जमा करते जाओ, बैंक फाइनेंस करा लो, होम लोन ले लो, और एक बिल्डर्स है, वो बिल्डर्स अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं। और कभी धोखा मिल जाता है कि रेरा से का पंजीयन है कि नहीं है पता नहीं चलता, और कई लोगों का पैसा डूब जाता है। कई लोगों का सपनों का आशियाना ऐसा होता है कि जीवन भर भी नहीं बनता और पैसा डूबा रह जाता है। हमने कई शहरों में देखा है घटनाओं को कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। मित्रों में 50 साल का उम्र के होते तक मैं देखा कि जगह में बनी रहा है, अभी तक उसको हैंड ओवर नहीं किया गया है। बाद में गवर्नमेंट ने अपना नीति बदला, नियम बदला कि आपको एक समय सीमा में आप उनका घर बना के देना होगा, तब हालातों में कुछ बदलाव हुआ। लेकिन आज भी लोग इस झांसे में पड़ जाते हैं कि आपको इतना रुपए कम लगेगा, इतना टैक्स बच जाएगा आपका। उस टैक्स बचाने के चक्कर में रेरा के तहत अपना मकान नहीं बनवाते हैं और फिर वो किसी न किसी के झांसे में फंस जाते हैं। अब इस सपने को पाने के लिए मित्र कितना कड़ी मेहनत करना पड़ता है। यदि आपका उम्र 30 साल से कम है तो आप अपना जमा पूंजी घर बनवाने में मत लगाइए, उसको निवेश कीजिए मार्केट में। 10 साल तक के लिए निवेश कीजिए मार्केट में, 10 से 15 साल का। और आपका उम्र जब 40-45 का आ जाए तब आप अपना घर बनाने का प्लानिंग कीजिए, और वह घर आपका 2 से 5 साल के अंदर आपके घर का प्लानिंग हो। पहले घर का ढांचा बन जाए, फिर उसका इंटीरियर होता रहे। इससे आपका धन जो आज अभी लगाओगे अपने घर में, वह धन आपको फिर धन देता नहीं है, क्योंकि वह घर में वो पैसा आपका उतना जाम हो जाता है, वो किसी बस पड़ा रह जाता है। तो यदि और लेकिन मेरे नौजवान मित्र के पास इतना संपत्ति है कि अभी वह 15% राशि से अपना वो घर बनवा सकता है, उसकी कमाई के 15 से 30% राशि को यदि अपने घर बनवाने में खर्च कर सकता है, तो निसंदेह वह घर को बनवाना चाहिए, फिर किराए के घर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसकी कमाई का यदि 70% घर बनवाने में लग जाए तो समझदारी इसी में है कि वह मकान रेंट पे रहे और शेष पैसे को मार्केट में लगाए, ताकि कल मार्केट में पैसा बढ़ करके वही पैसा फिर उस घर बनवाने के लिए एग्जाई हो सके और लग जाए। और बहुत ज़्यादा बैंकों की बोझ तले ना दबे। हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को आप लोन से मत लीजिए, कि ऐसा ना हो जाए कि लोन चुकाने के लिए आपको महीना में फिर आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगा। आपका जो काम करते हो स्वतंत्रता से, वो काम में स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगा। फिर एक दबाव में काम होगा आपका कि नहीं यार मुझको इस महीने में इतना जमा ही करना है, और बड़े दबाव से फिर आप काम को महसूस करेंगे। और जब जितना ज़्यादा प्रेशर में आप करेंगे वह काम उतना ही ज़्यादा फिर बिगड़ जाता है। एक निश्चित प्रेशर तक का आपका काम में प्रगति होता है।
किसी टारगेट को लेकर आप चलते हो तो, लेकिन लगातार प्रेशर यदि बढ़ गया, लगातार प्रेशर बढ़ गया, कर्ज में आप दबने लगे, कर्ज में आप दबने लगे, तो एक समय ऐसा आता है कि आपका जीवन रस खत्म हो चुका होता है। तब वो आपका महंगी कार, वो महंगे घर, वो महंगे घड़ियाँ, वो महंगे फ़ोन्स, जितने महंगे आपने लोन लेकर के ले रखा है, उस सब के कर्ज के नीचे में आप कराहते रह जाओगे। इसलिए अच्छा है मित्र, आप अपने कमाई का केवल 60% ही अपने एसेट्स में लगाइए। उससे ज़्यादा यदि आप रिस्क लेते हैं, निस्संदेह आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर वो आपका जो स्वीट है, वो ब्यूटीफुल होम है, कहीं वो आपके लिए कराहता हुआ घर ना बन जाए। इसलिए घर छोटा हो, आपके हैसियत के अनुकूल हो, आज आपकी जो धन है उसके अनुकूल हो, भविष्य में जब आपने और ज़्यादा राशि कमा लिया तो और बड़े कर लीजिए, और बड़ा पैसा आ गया तो और बड़े कर लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कर्ज में दब करके घर को बना लेना कहीं भी होशियारी का नमूना नहीं होता है। और हमारे कुछ मित्र हैं जो कभी ज़िंदगी में घर ही नहीं बनाते। उनको लगता है घर बनाने में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि बैंक में डाल दो या कहीं मार्केट में लगा दो, व्यवसाय में लगा दो और किराए से लेते रहो, किराए में रहते रहो। तो घर के लोग दुखित रह जाते हैं। घर की गृहिणियाँ कहने लगती है, भाई पूरी ज़िंदगी यार रेंट में गुजार दिए, अपना घर हो, एक छोटा सा घर हो तो क्या अच्छा हो। दोनों की अपनी अपनी जगह कथन सही है। लेकिन मित्रों देख लीजिए, यदि आप शहर में रहने वाले हैं, आपके पास आमदनी पर्याप्त है, तो ज़रूर एक घर बनवाइए, लेकिन आप अपने आमदनी को देख करके। और गांव में रहने वाले हैं तो गांव में ऐसे भी रेंट में मकान नहीं मिलता है, तो गांव में तो आपको एक घर बनवाना ही पड़ेगा। और घर का लागत उतना ही हो जितना आपके कमाई में भरपाई हो जाए, तो फिर ज़िंदगी में खुशी बना रहता है, प्रेम बना रहता है। घर के अंदर में कितनी सामान है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। घर के अंदर में रहने वाले लोग, उस घर के प्रति उसकी कौन सी भावना है, वह घर को सुंदर बनाता है। हो सकता है कि आपके घर में एसी ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो घर आपके लिए प्यारा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा अच्छा से कूलर ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका घर प्यारा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि आपके घर में बहुत बड़ा आंगन ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका घर प्यारा नहीं हो सकता। मित्रों, वो हमारे नज़रिया तय करता है कि मेरा घर प्यारा है कि मेरे घर में अभाव है। वो हमारा देखने का तरीका होता है कि मेरे घर में क्या सुविधाएं हैं और मुझको क्या मिलता है। सुविधाएं हम ज़रूर रखें, पर सुविधाओं के चक्कर में हम कर्ज से दबे न रह जाएं। हम अपनी आमदनी बढ़ाएं और अपनी सुविधाएं बढ़ाएं। हम अपनी आमदनी बढ़ाएं फिर अपनी सुविधाएं बढ़ाएं। हम अपनी आमदनी बढ़ाएं और फिर अपनी सुविधाएं बढ़ाएं। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती है, फिर वैसे वैसे आलसी भी हो सकता है या हमारी आमदनी भी बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि जो भी सुविधा हो आपकी आमदनी बढ़ाने वाला हो, आपकी आलसीपन को बढ़ाने वाला ना हो। इसलिए मित्रों, बहुत बारीक फर्क होता है कि लोग कहते हैं क्या सुंदर घर दिख रहा है, और अंदर में मालूम होता है कि लोगों के बीच में मनमुटाव है, वैमनस्यता है, क्रोध है, जलन है, झगड़ा है, टंटा है। तो ऐसे घर में यदि आपका बाहरी रंग रोगन बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो क्या उस घर में रहना आपको पसंद आएगा? या उस घर में रहना चाहोगे जहाँ लोग प्रेम से रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, छोटी छोटी खुशियों मनाते रहते हैं, अपने को आनंद में बना के रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर वो अपने को सुंदर बना के रखते हैं, चलते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। तो मित्रों, ये तो नज़रिया है, पर हर कोई चाहता है उसके जीवन काल में एक घर हो। मित्रों, हम भी विगत 30 साल से हम अपने घर को बना रहे हैं, पर आज तक हम अपने घर को उद्घाटन नहीं कर पाए। उसका कारण एक ही है कि हमने बैंक से लोन नहीं लिया, कर्ज तले दबा नहीं, दुनिया भर की चीज़ों को ईगो बना करके चला नहीं, बस ज़रूरत के अनुसार से बनाते गए और ज़रूरत के अनुसार से बढ़ाते गए, ज़रूरत के अनुसार से बनाते गए। और कभी कभी ज़रूरत नहीं था तो भी बेवजह बढ़ जाता है, चलो इसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, फिर वही हो जाता है, फिर बढ़ा लेते हैं। तो फिर पैसे की किल्लत, फिर दिमाग में टेंशन, फिर मानसिकता ऐसा हो जाता है कि अरे यार ये पैसा कहाँ से पूर्ति करूँ, इसको मैंने क्यों बनवा लिया, अरे ये बेकार हो गया। लेकिन हम फ्यूचर को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये काम जरूर सही है। तो मित्रों, आप फ्यूचर प्लान करके आप अपना मकान बनवाइए, फ्यूचर के लिए बनवाइए, लेकिन वर्तमान को मत बिगाड़िए। वर्तमान में यदि आपका मकान बनाने से फ्यूचर बिगड़ता है तो निश्चित तौर से आप फ्यूचर को पहले प्राथमिकता दीजिए,
मकान को बाद में। लेकिन आपके पास मुकम्मल धन है तो रेंट में रहने की कतई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ अपना मकान चाहे छोटा ही क्यों ना हो बनवाइए और अपने मकान में खुशीपूर्वक निवास कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका अपना भी एक प्यारा सा घर होगा, प्यारे से लोग होंगे, प्यारे से सब लोग हंसी खुशी जीवन बिताएंगे और सब हिल मिल के गुजारा करेंगे।